हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में सीखेंगे, किस तरीके से रूट निकाला जाता है, सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है और किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ये सारी चीजें आज के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है यार, और ये समझ लेते हैं यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे। equation in which maximum power on variable is 2 है ना। किसी भी इक्वेशन के अंदर किसी वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 2 है, यानी सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 है, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी। ठीक है यार, मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मेट लिखता हूँ। जनरल इक्वेशन, उसका जनरल इक्वेशन तो जनरल इक्वेशन क्या होता है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट y इज इक्वल टू, मैंने ऐसे लिखा ए एक्स स्क्वायर और प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है यार, इस तरीके से है ना। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगा तब, अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है यार, यहाँ पे आप इसको समझो। तो ये अपना जनरल फॉर्मेट बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। इस तरीके से इसे जनरल फॉर्मेट बोलते हैं। अब ये अलग अलग फॉर्मेट में आपको देखने को मिल सकता है। कहीं पे यही इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा आपके सामने, कहीं लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। ये इस तरीके से हो सकता है। आपके पास इस तरीके से इक्वेशन आ सकता है कि कहीं पे लिखा है 2x स्क्वायर और प्लस का 5, है ना। ये भी ऐसे भी हो सकता है। मान लो ये इक्वेशन आपने लिखा और इस तरीके से आपने लिखा कि एक्स स्क्वायर और माइनस का 5 है ना। कहीं पे आपने ऐसे लिखा कि y इज इक्वल टू, सिर्फ इक्वेशन आपके पास दे रखा है 5x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का x है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ओके। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। आप बोल सकते हो कि यार अपने पास अगर कहीं पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर ये 0 है ना। इस तरीके से इस फॉर्मेट में भी आप इसे बोल सकते हो। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें y की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक, अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो जाएगी तब, अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है ये लीनियर इक्वेशन में बदल जाएगा। कैसे? जैसे मान लो यार, नोट, अगर इफ a की वैल्यू 0, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तब क्या होगा, तो आप ध्यान से देखो। अगर a की वैल्यू आपने 0 बोल दिया तो इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब ये है कि ये y इज इक्वल टू लिखा हुआ है और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर और प्लस का बी एक्स और प्लस सी, है ना। और आपने क्या बोला यार, आपने बोला है कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अगर ये सॉरी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा और प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, है ना। तो इसका मतलब है आपके पास जो इक्वेशन निकला y इक्वल टू आपके पास आ गया बी एक्स प्लस सी। ये y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी क्या है यार, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, है ना। ये क्या है, आप ये बोलोगे कि ये है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन समझ में आ रहा है? लीनियर इक्वेशन में ये मैक्सिमम पावर क्या होता है, 1 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसका ये जो फॉर्मेट है ना,
जनरल फॉर्मेट, वहाँ से उसको लेकर हम रूट फाइंड आउट करते हैं यार कि रूट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। ओके ठीक है। जैसे आपको गिवन क्या था, आपको गिवन था इस तरीके से ए एक्स स्क्वायर और प्लस का बी एक्स और प्लस सी बराबर आपने अगर जीरो है इस तरीके से, यहाँ पे कौन सी चीज़ें किसको रिप्रेजेंट करेंगी उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो ए है यार, इस ए को आप क्या बोलोगे, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहाँ पे बी क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट है। अच्छा सी क्या है, सी एक कांस्टेंट है, सी क्या है, सी कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा मान लो मेरे को रूट निकालना है तो मैं क्या करूंगा यार, है ना, अपने को रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये सब वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको रूट फाइंड आउट करना है, टू फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का अगर आपको रूट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, आप श्रीधाराचार्य फार्मूला लगाओगे। अच्छा श्रीधाराचार्य फार्मूला होता कैसा है, वो होता है इस तरीके से, आप देखो एक्स की वैल्यू एक्स बराबर माइनस का बी और प्लस माइनस यहाँ पे रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान, आप इस तरीके से लिखोगे अपान का ये हो जाएगा 2a, है ना। ये क्या है यार, ये है श्रीधाराचार्य फार्मूला, है ना। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ इस तरीके से, और ये जो फार्मूला आपके सामने निकल के आया है ये श्रीधाराचार्य फार्मूला है। ठीक है यार। अच्छा उसके बाद आपसे पूछा जाए कि बताओ यार यहाँ पे ये क्या चीज़ है, तो आप बोलोगे कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में क्या होता है इस बात को आप समझो, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से आप देख के बता सकते हो, आप बोल सकते हो यार कि अगर यहाँ पे डी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है ना, तो आप बोलोगे नो रूट, कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप बोल सकते हो इमेजिनरी रूट्स, आप क्या बोलोगे, इमेजिनरी रूट्स, है ना। आप या तो ये बोल सकते हो नो रूट एग्जिस्ट, या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि रूट नॉट एग्जिस्ट, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, राइटिंग थोड़ा सही नहीं है यहाँ पे, मैं क्या बोलूँ यार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट नॉट एग्जिस्ट, जो रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मान लो यहाँ पे आपके पास डी की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो है ना, तो हम बोलेंगे कि रूट एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन एक ही रूट है ना, रूट एग्जिस्ट एंड इक्वल, एंड क्या होगा, इक्वल, तो इसकी जो दो वैल्यू आएंगी वो दोनों क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा अगर मान लो ये डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है ना, अगर डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि रूट एग्जिस्ट करेगा और दोनों रूट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। तो हम बोलेंगे रूट्स एग्जिस्ट एंड डिफरेंट, ठीक है, एंड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बात समझ में आ रहा है। ठीक है यार। अच्छा एक बात और ध्यान रखना आप, यहाँ पे मान लो यार आपसे पूछा जाए किस तरीके से सम ऑफ रूट पूछा जाए आपसे, है ना, तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा, मैं अच्छे से लिखता हूँ, आपसे बोला जाए सम ऑफ रूट्स लिखने के लिए, तो आप लिखोगे
सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, ये x1 प्लस x2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस बी बाई ए। ऐसे ही आपके सामने कहीं पे आ जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाए कहीं पे तो हम क्या लिखेंगे x1 और मल्टीप्लाई x2, ये क्या आ जाएगा c बाई ए, है ना। इस तरीके से इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आओ क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी यार, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अपने पास एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, इस तरीके से मैंने लिखा। मैंने क्या बोला यार कि अपने पास एक सवाल है, वो है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। मैं निकालना चाहता हूँ इसके रूट क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आप देखोगे तो 1 है। अच्छा बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हम -5 और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 4 का, है ना। यहाँ से मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ। फार्मूला में क्या लिखूँ, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान का 2a, है ना। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ माइनस बी है और यहाँ पे बी की वैल्यू ऑलरेडी एक माइनस में है ना। तो आप लिखोगे माइनस और माइनस का बी, ठीक, प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर करोगे तो माइनस बी का स्क्वायर और माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू भी है 4, है ना। और डिवाइड बाई आप लिखोगे 2a, ए की वैल्यू क्या है 1। बात समझ में आ रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे देखो यार ये b का जो स्क्वायर था, b के अंदर कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, b की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे 5 रख दोगे, आपको यहाँ क्या रखना चाहिए 5। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 16 और डिवाइड बाई यहाँ पे 2। ये x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ पे आप लिखोगे 5 प्लस माइनस यहाँ पे √9, है ना, √9 डिवाइड बाई 2 आपने कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस माइनस 3 बाई 2। अब यहाँ से x की दो वैल्यू, एक आप बोल सकते हो यहाँ पे एक x1 आ गया, यहाँ पे आप एक बार प्लस के साथ लो आंसर और एक बार आपको माइनस के साथ लेना पड़ेगा। एक बार आपने इसको प्लस के साथ लिखा और एक बार माइनस के साथ। अच्छा प्लस के साथ क्या होगा, प्लस के साथ होगा 5 + 3, है ना। तो आप लिखोगे 5 + 3 और डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 8/2, यानी ये 4 आ जाएगा। अच्छा दूसरा क्या होगा, दूसरा आप लिखोगे x2 और इस ये हो जाएगा 5 - 3/2, इसका मतलब 2 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू 1। तो एक x की वैल्यू 4 आई और दूसरा x की वैल्यू क्या आई 1 आई, है ना। तो इस तरीके से आपके पास दो रूट मिल गए। तो यहाँ पे आप देखो इस x1 की वैल्यू क्या आई आपके पास, x1 की वैल्यू 4 आई और यहाँ पे आप देखोगे x2 की वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या आई आपके पास 1 आई। बात समझ में आ रहा, ठीक है। अब आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो कि सम ऑफ रूट आपसे पूछा जाए तो सम ऑफ रूट क्या होगा यार, तो सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स बोल सकते हो कि x1 प्लस x2 की वैल्यू, है ना, ये कितना है, x1 की वैल्यू है 4 और x2 की वैल्यू हो 1, ओवरऑल कितना आ गया 5 का, ठीक है, ये आना चाहिए। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये x1 और मल्टीप्लाई कर दोगे x2 का तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, ये कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आ रहा है। फार्मूले से आप निकाल लोगे तो भी फार्मूले से भी वही आएगा। अच्छा फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, -b/a, है ना। तो -b/a आप करोगे तो भी आंसर वही आएगा। जैसे जैसे मान लो यार आपने लिखा होता है यहाँ पे माइनस का b और बाई a, तो -b अब ये करोगे तो ये निकल के आ जाएगा, है ना, ये इसका फार्मूला होता है सम ऑफ रूट का। और c/a करते तो ये 4 निकल के आ जाता है ना। और a और b की वैल्यू है कहाँ पे, तो देखो ये ध्यान से, ये की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है, इस तरीके से। इसी को सॉल्व करने का अपने पास एक दूसरा मेथड होता है यार। अच्छा दूसरा मेथड क्या है, वो है फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो सेकेंड
मेथड, सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं क्या होता है। जैसे आपने सवाल क्या लिखा हुआ था, आपने क्वेश्चन लिख रखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0, इस तरीके से आपने लिखा हुआ था। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखना यार, इसको सॉल्व करने के लिए करते क्या है, ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, इसको फैक्टराइज करते हैं यार, है ना। यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है तो इससे मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं ऐसा। तो इस नंबर को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे 5 आ जाए। यहाँ पे सिंबल प्लस का लगा हुआ है, इसीलिए आपको प्लस करना पड़ेगा। आप लिखोगे यहाँ पे, ये आपको लिखना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का x हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं इसे इरेज करता हूँ, यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा, है ना, और प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ से देखो यार, इन टर्म में देखो, इन दोनों टर्म में आप देखोगे, किस में देखना है आपको, इसमें देखो, इन दोनों टर्म में देखो और इस दोनों टर्म में देखो, कॉमन क्या है, कॉमन आप देखोगे यहाँ पे x है ना। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे कॉमन ले लोगे। आप यहाँ पे अगर कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा x माइनस 4, और यहाँ पे -1 आपने कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 यहाँ पे बचा 0। तो आप लिखोगे, अब देखो इस पूरे टर्म में देखो यार, पूरे टर्म में कॉमन देखेंगे। अब यहाँ से आपको पूरा देखना है, यहाँ से और यहाँ के बीच में पूरा कॉमन चेक करना है। तो जैसे ही चेक करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आप x माइनस 4 को कॉमन ले लो और बचा क्या आपके पास x माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब है एक बार x की वैल्यू क्या है 4 है, और एक बार x की वैल्यू क्या है प्लस का 1 है। ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास, और यही आपके दोनों रूट्स हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड से आपने इसको निकाल लिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं इसके आगे। चलो ये भी देख लो, शॉर्ट ट्रिक होता क्या है। इसमें देखो यार, आपने क्या इक्वेशन लिख रखा था, मैं एक बार लिख देता हूँ। आपने लिख रखा था एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4 बराबर आपके पास 0। तो आप क्या करोगे, लास्ट वाले नंबर को चेक करो। लास्ट वाला नंबर क्या है 4 है। इस 4 नंबर को दो पार्ट में ब्रेक करना है, और ब्रेक ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए। जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए। तो एक नंबर मैंने 4 ले लिया, एक 1 ले लिया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आ गया, और इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, एडिशन। कैसे पता चला मेरे को, इस साइन को देख के, इसके बगल में जो साइन है प्लस का उसको देखो, तो ये प्लस में है, तो आप लिखोगे 4 प्लस 1, और 4 प्लस 1 क्या होता है 5 होता है। तो इसका मतलब अपने पास दो नंबर आने वाले हैं। कौन कौन से दो नंबर आएंगे, अपने पास यही दोनों नंबर है यार, है ना। तो इस नंबर को मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखूंगा 4 और प्लस का 1। अब यहाँ पे सुनना यार, अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे जो भी साइन है इसी साइन के हिसाब से यहाँ लगा देंगे, माइनस लगा दिया। अब ब्रैकेट को ओपन करके लिख लो नंबर को, माइनस का 4 और एक ये अंदर माइनस जाएगा तो -1। तो अपने पास फैक्टर क्या बना, एक है। एक बार 4 को x के साथ लिखो, और एक बार 1 को x के साथ लिखो, और ये बराबर 0 हो जाएगा। तो आपके पास x बराबर 4 और x बराबर 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये रूट आ जाएंगे। ठीक है, एक बार और देख लो यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स लिखा है, और यहाँ पे मैंने 6 लिखा है। ठीक है, बराबर मैंने 0 बोल दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इन नंबर को ब्रेक करोगे। लास्ट में क्या है, लास्ट में 6 है, तो इस 6 को दो नंबर में ब्रेक करेंगे यार। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से ब्रेक करूंगा कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, और माइनस या प्लस या माइनस करने पे तो माइनस, यहाँ क्या लिखा हुआ है, या माइनस लिखा हुआ है। इस साइन को देखो यार, ये जो साइन है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये 6 आ जाएगा। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब ये हमारे काम का है, यहाँ पे 1 है ना। तो आप क्या करोगे, दोनों नंबर को उठाओगे, तो 3 माइनस 2 आपने ये लिखा। ठीक है, अब क्या करोगे आगे, आगे देखो, आगे में क्या करते हैं, इस वाले साइन को देखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो। अब इसको अंदर लेकर जाओ, माइनस का 3 और प्लस का 2, तो ये आपका फैक्टर। एक बार -3 को x के साथ लिखो, और दूसरी बार इस 2 को x के साथ लिखो,
और यही आपके फैक्टर बन गए, है ना। तो एक एक्स की वैल्यू 3 आ गई और एक बार एक्स की वैल्यू -2 आ गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं और एक अच्छा सा सवाल करते हैं यार, ठीक है। सवाल क्या है, आपसे बोला गया है इफ पी स्क्वायर माइनस का 3q और प्लस का 2q स्क्वायर बराबर 0 है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p अपान q। p अपान q की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है यार। अच्छा, ऐसा करना। इस तरीके के सवाल में क्या करते हैं यार, इस तरीके के सवाल में पूछा क्या है, पूछा है आपसे p अपान q, तो p अपान q को x कंसीडर कर लो, है ना, इसको x मान लेते हैं। यहाँ पे हमने माना p अपान q बराबर x है, ठीक है। तो इस पूरे इक्वेशन में आप क्या करोगे, इस पूरे इक्वेशन में आप डिवाइड कर दोगे, है ना। किससे मैं डिवाइड कर दूं यार, इससे मैं डिवाइड कर देता हूँ q स्क्वायर से, है ना। ये जो भी दो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, q स्क्वायर से। तो मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए p स्क्वायर माइनस 3pq और प्लस का 2q स्क्वायर बराबर 0। हाँ, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन बाई क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर से कंप्लीट इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे जब डिवाइड करूँगा तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर से डिवाइड, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर से डिवाइड, और यहाँ पे करोगे तो 0 का 0 ही हो जाएगा यार, ठीक है। अच्छा, यहाँ फायदा क्या हुआ, फायदा ये हो गया कि आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये एक क्यू से एक क्यू कट गया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, और आपके पास क्या बचा, आपके पास ये बचा, यहाँ पे आप लिखोगे p अपान क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 3 और इसे आप लिख सकते हो p अपान क्यू, ओके, और प्लस का 2 और बराबर आप 0 लिखोगे। यहाँ पे p अपान क्यू को आपने क्या मान था, आपने मान रखा है यहाँ पे p अपान क्यू को x, तो आप लिखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 बराबर 0। इस तरीके से इक्वेशन बन गया। आप फिर से वही काम कर सकते हो, ट्रिक लगा के निकाल सकते हो, या फैक्टराइज कर लो यार, है ना। तो फैक्टराइज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है, वो तो आपको आता है। आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स और प्लस का 2 बराबर 0। आप यहाँ से कॉमन ले लो, इसको कॉमन लोगे तो x माइनस 2 बचेगा, और -1 कॉमन ले लो, फिर से x माइनस 2 बचेगा। तो आपके पास बचेगा x माइनस 2, और यहाँ पे बचेगा x माइनस 1। बात समझ में आ रहा, बराबर का 0। तो यहाँ पे a का फैक्टर आ गया x बराबर 2, और जो दूसरा आ गया x की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, इस तरीके से। और यही आपसे पूछा था और आपने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएगी, एक 2 और एक 1, है ना। तो p अपान q की जो वैल्यू है, या तो 2 होगी आंसर में, या तो 1 होगा, इन दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है, ओके, ठीक है।